आइए करते हैं बात सेहत की। हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सरस्वती। इस सप्ताह हम बात करेंगे इस मौसम में हो रही डेंगू बीमारी पर, जो समय से इलाज न होने के कारण जानलेवा भी हो सकती है। अब आपको ले चलते हैं हर्ष विहार की 12 साल की मीना के घर, जिसने 3 दिन के तपते बुखार और बदन दर्द के बाद जब अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो पता चला कि उसे डेंगू है। माँ, अब ये बदन दर्द और बुखार मुझसे सहा नहीं जाता। बस बेटी बस, माँ, अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। हे भगवान, बस डेंगू से मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। लगता है डॉक्टर साहब हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते। बेटी मीना, बहुत तकलीफ हो रही है ना? जरा उठकर बैठो, मैं जांच कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये 3-4 रोज पहले यहाँ सामने वाले पार्क में खेलने चली गई शाम को। मैंने मना भी किया था। कितने दिनों से उस पार्क में बारिश का गंदा पानी जमा हुआ पड़ा है। कोई साफ नहीं करता। वही मच्छर ने काटा होगा, अब हो गया डेंगू। अच्छा मीना, जरा लंबी सांस लो। अरे बहन जी, क्या आपको पता है कि डेंगू का मच्छर सामान्य मच्छर नहीं होता। ये मच्छर शाम में नहीं बल्कि दिन में काटते हैं। यही नहीं, डेंगू के मच्छर नाले के पानी या गंदगी वाले पानी में पैदा नहीं होते। इन्हें सिर्फ साफ और ताजे पानी में पाया जाता है। मतलब घर में पानी की टंकी, फ्रिज की पानी की ट्रे या कूलर के पानी में भी ये मच्छर जन्म ले सकते हैं? खासकर कमरों के कोनों में और कुर्सी, टेबल या पलंग के नीचे ज्यादातर ये मच्छर पाए जाते हैं। तो अब मैं किस किस चीज की सफाई करूं डॉक्टर साहब? मुझे तो अब अपना घर बहुत ही असुरक्षित महसूस हो रहा है। केवल आपके अपने घर को सुरक्षित करने से क्या होगा? अगर मोहल्ले में किसी के घर में भी पानी जमा रहा तो डेंगू होने की संभावना तो उतनी ही रही ना। बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कहीं मोहल्ले में किसी के घर में 7 दिनों से ज्यादा पानी जमा ना हो। जी डॉक्टर साहब। इसी के साथ पूरी बाजू के कपड़े पहने, घर के खिड़की और दरवाजों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम अपने शरीर पर लगाएं। अब तो डॉक्टर साहब मैं इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर डॉक्टर साहब, मेरी मीना, इसे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। नारियल का पानी और जूस भी चलेगा, पर इसके शरीर में पानी की कमी ना होने दें। साथ ही इसे बदन दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल देते रहें। ध्यान रहे कि एस्प्रिन या कोई और पेन किलर ना दें। डेंगू केवल प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। डेंगू होने से प्लेटलेट्स बहुत तेज गति से कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। पर डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं? प्लेटलेट्स यानी सफेद रक्त कोशिका, जिसका काम बहते खून पर थक्का जमाना है, जिससे खून ज्यादा ना बहे। यानी ये शरीर से खून बहने को रोकता है। अगर इसकी काउंटिंग खून में 30,000 से कम हो जाए तो शरीर के अंदर ही अंदर खून बहने लगता है। शरीर में बहते बहते ये खून नाक, कान और पेशाब से बाहर आने लगता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आज ही इसे अस्पताल ले जाऊंगी प्लेटलेट जांच करवाने। श्रोताओं, थोड़ी सी लापरवाही से डेंगू जानलेवा हो सकती है, इसलिए खास ध्यान रखें कि मरीज को बदन दर्द और बुखार की स्थिति में पैरासीटामोल देने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर अगर बुखार कम ना हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही डेंगू हो जाने की स्थिति में बुखार और बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल के अलावा कोई दूसरा पेन किलर यानी दर्द कम करने वाली दवा ना लें। डेंगू के मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी, नारियल पानी और जूस पिलाएं। दोस्तों, अगर आपकी जानकारी में कोई डेंगू से पीड़ित है तो हमें उनके अनुभव और आप जहां रहते हैं उस जगह डेंगू को बढ़ावा देने वाली मुश्किलों के बारे में जरूर बताएं, नंबर 3 दबाकर। इसी के साथ अगर आपके डेंगू को लेकर कोई और सवाल है तो आप
उन्हें भी नंबर 3 दबाकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।